आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रूमा पाठक, भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के 7वें अध्याय के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेखक इस अध्याय की शुरुआत यशोधरा जी की जिंदगी की कश्मकश से शुरू करते हैं। यशोधरा जी की जिंदगी पहली बार 2 भागों में उलझी हुई थी। एक तरफ जिंदगी और दूसरी ओर मौत थी। वे दुविधा में थीं, जिंदगी को अपनाएं या मौत को। उनको देखकर प्रजापति जी भी सोच में पड़ जाती थीं, डरी हुई रहती थीं कि कहीं यशोधरा जी इस तकलीफ में अपनी जिंदगी को ना समाप्त कर लें। और इसीलिए उनके साथ, उनके पास कोई ना कोई रहती थी जो उनकी देखभाल किया करती थी, उन पे निगरानी रखा करती थी, उनके बेटे राहुल के देखभाल में उनकी मदद किया करती थी। यशोधरा जी जब अपने पुत्र की देखभाल किया करती थीं, तो वो सब कुछ भूल जाती थीं, अपना सारा दुख भूल जाती थीं, लेकिन ये क्षणिक भर रहता था, क्योंकि वे वापस अपने गहरी भावनाओं में चली जाती थीं। पहले यशोधरा जी की भावनाएं काफी मधुर और प्यारी हुआ करती थीं, वे सौम्य और सजन हुआ करती थीं। लेकिन सिद्धार्थ के जाने के बाद उनकी ये भावनाएं बदल जाती है सदमा, शर्म, भय, संदेह, क्रोध और अस्थिरता में। वे अपने आप में काफी अपमानित महसूस करती थीं। उनके अभिमान और अहंकार को गहरा आघात पहुंचता है। यशोधरा जी को सबसे एक ही प्रश्न रहता था, ये कैसे हो सकता है? उनके मन में बार बार यही प्रश्न घूमते रहते थे, सिद्धार्थ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनकी हिम्मत कैसे हुई उनको और उनके बेटे को, उनके पुत्र को छोड़ के जाने की? क्या वो समझदार नहीं थी या बिल्कुल नासमझ थी? वो हर दिन बार बार एक ही प्रश्न पूछा करती थी चन्ना से, क्या ये सब पूर्व नियोजित था? क्या सिद्धार्थ ने कभी घर छोड़ के जाने के बारे में उनसे चर्चा की थी? चन्ना कहते थे नहीं। फिर वे पूछती थी, क्या सिद्धार्थ उस सन्यासी को जानते थे जो उन्हें पहली बार जंगल में लेने आए थे, या कोई संयोग था? चन्ना कहते हैं लगता है इत्तेफाक था। फिर यशोधरा जी कहती हैं, तुम्हें भी यकीन नहीं है? चन्ना कहते हैं नहीं, उन्हें भी यकीन नहीं है। फिर वे कहती हैं, तो शायद सिद्धार्थ की ये कोई पहले से योजना होगी। यशोधरा जी के मन में अजीबोगरीब विचार आते रहते थे। बहुत सारे प्रश्न उन्हें परेशान किया करते थे। वो काफी कड़ी आलोचना वाले प्रश्न उनको व्याकुल कर दिया करते थे। कब, क्यों, कैसे? क्या सिद्धार्थ सबके साथ नहीं रहना चाहते थे या पिता बन के नहीं रहना चाहते थे? क्या वे यशोधरा जी को मां के रूप में नहीं मानने को तैयार थे, या उनके पुत्र राहुल के होने के बाद, उनके वारिस के आने के बाद वो अपना कर्तव्य मुक्त मानने लगे थे, अपने आप को स्वतंत्र हो गए थे अपनी जिम्मेदारियों से? या क्या सिद्धार्थ ने कोई योजना बना रखी थी, राहुल के होने का इंतजार कर रहे थे? क्या इस मौके का प्रतीक्षा कर रहे थे वे? क्या सब कुछ जो उन्होंने यशोधरा जी को कहा था वो सब झूठ था, गलत था? क्या सही में वे सिद्धार्थ की असलियत को ना पहचान सकी थी? चन्ना वहां चुपचाप खड़े रहते थे, अड़े रहते थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया करते थे यशोधरा जी के सवालों का। यशोधरा जी के सवाल के नीचे दबे हुए रहते थे और खामोश रहते थे। यशोधरा जी चन्ना से जवाब मांगती थी, लेकिन चन्ना चुप रहते थे। फिर यशोधरा जी कहती हैं, सिद्धार्थ उनके लिए सारे मार्ग द्वार को बंद कर दिए हैं, लेकिन उनको सब समझना है, जानना है, कोई तो बताए। चन्ना फिर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं उनके लिए भी सिद्धार्थ ने सारे मार्ग और द्वार बंद कर दिए हैं, और वे वहां से चले जाते हैं। यशोधरा जी अपने आप में सोचती हैं, कहती हैं कि कहीं क्यों वो सिद्धार्थ के बारे में सोचे, क्यों उनकी परवाह करे? चन्ना का दुख तो कुछ भी नहीं था उनके दुख के सामने, उनके दर्द की तुलना में। अगले दिन फिर वो सवाल करती हैं और बार बार वही सवाल करती हैं चन्ना से, लेकिन चन्ना चुप रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं जो कि यशोधरा जी को धारस बांध सके। सिद्धार्थ के जाने के बाद उनके घोड़े
कंटक भी अन्न और जल त्याग देता है। अपने अस्तबल में पड़े पड़े एक दिन वो मर जाता है, उसको मृत्यु आ जाती है। इतने तेजस्वी, राजस्वी और प्रिय जानवर की कमजोरी और मृत्यु देखकर यशोधरा जी महसूस करने लगी थीं कि ऐसा तो उनके साथ भी हो सकता है। इस दुख से यशोधरा जी भयभीत हो गई थीं। उनके दिलो दिमाग पे इस दुख का गहरा असर होता है। चिंता में डूब गई थी यशोधरा जी। कुछ कुछ आपस में अपने में ही वो फुसफुसाने लगी थी, बोलती रहती थी, ना खाती थी ना सो पा रही थी ढंग से। अक्सर गर्मी में भी उन्हें सिहरन हो जाती थी। यशोधरा जी बार बार सबको, हर किसी को अपनी आप बीती ही सुनाती रहती थी, अपनी कहानी सुनाते रहती थी। वे कल्पना भी नहीं कर पा रही थी कि किसी और को कोई पीड़ा होती होगी, किसी को कोई और दुख होती होगी। वो सिर्फ अपनी ही पीड़ा सबको सुनाती रहती थी। ये सब देखकर, सुनकर आखिर में राजा सिद्धार्थ के पिता वहां आते हैं यशोधरा जी के पास। राजा कहते हैं कि उनका बेटा सिद्धार्थ अपनी लंबी यात्रा पे गया है और शायद कभी ना लौटे, तो यशोधरा जी को अपने आप को उनके पौत्र की मां के रूप में तैयार कर लेना चाहिए। और वे आदेश देते हैं एक राजा की तरह अपनी गंभीर आवाज में कि यशोधरा जी सिद्धार्थ के लिए रोना छोड़ दें, अपने बेटे, अपने पुत्र के लिए रोएं, उसके बारे में सोचें। यशोधरा जी फिर चीखती हैं, कहती हैं राजा को कि उनके कक्ष से वो बाहर चले जाएं। लेकिन राजा उनको कहते हैं, आप अपने पुत्र के बारे में सोचिए, उनके बारे में ध्यान दीजिए, वरना वे प्रजापति जी को कह देंगे उनके बारे में सोचने के लिए, देखने के लिए। ये सुन के यशोधरा जी चुप हो जाती हैं। फिर वो एकांत में चली जाती हैं उसी कक्ष में और चुप हो जाती हैं। ये सब देखकर प्रजापति जी एक दिन उनका मन बहलाने के लिए यशोधरा जी का उन्हें बगीचे में लेके जाती हैं। वहां यशोधरा जी उन्हें कहती हैं कि वो सिद्धार्थ के बिना नहीं रह सकती हैं, वो मर जाएंगी, वो जी ही नहीं सकती हैं सिद्धार्थ के बिना। तब प्रजापति जी उन्हें कहती हैं कि यशोधरा जी इस कठोर समय से जल्दी ही उभर आएंगी और ये दुख का समय भी गुजर जाएगा और ये सब संभव हो सकेगा उनके दृढ़ संकल्प से ही, और इससे दूसरों को भी लाभ होगा। लेकिन यशोधरा जी को प्रजापति जी की बातों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वे कहती हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है, उनमें अब जीने की कोई इच्छा या भावना ही नहीं रही है। वैसे अपने आप में वो मरा हुआ ही महसूस करती हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। फिर प्रजापति जी शांत रूप में उन्हें कहती है, पास रहो, हमारे साथ रहो। प्रजापति जी अक्सर यशोधरा जी को कहती हैं, हम सब आपके साथ हैं और आपकी आत्मा भी समय आएगा तो एक नए सिरे से वापस आ जाएगी और जरूर आएगी। यशोधरा जी फिर कहती हैं, वे थक गई हैं, उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए। उनकी आंखों के आगे सब अंधेरा छाया हुआ है, वे दुखी हैं। तब प्रजापति जी कहती हैं, अपने पुत्र की ओर देखो, वो चाहता है आपको, वो चाहता है आप जिए। फिर यशोधरा जी अपने कक्ष में वापस चली जाती हैं और इसी के साथ ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।